प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहता है और कई बार पूछा भी गया है। तो समविभव पृष्ठ को समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, समविभव पृष्ठ क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो ये रहेगा क्वेश्चन। लेकिन प्रश्न का जो आंसर मैंने सिस्टमैटिक लिख के रखा है, लेकिन उस आंसर को देखने के पहले हम समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। तो आइए समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी यदि धनात्मक प्रकृति का चाहे ऋणात्मक प्रकृति का आवेश हो, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं कोई धन प्रकृति का आवेश। ये देखिए, ये धन प्रकृति का कोई आवेश लिया है, तो इसके चारों ओर बन जाएगा एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से। और इसमें ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये हैं विद्युत बल रेखाएं। तो इतना तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है, यानी कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो पास में जब रहता है तो पास में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन। तो यदि हम यहाँ पे कोई एकांक आवेश रखते हैं या कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो पास में होता क्या है कि विद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये सघन होती हैं, यानी कि पास पास होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तीव्रता ज़्यादा होती है। तो पास में तीव्रता यानी ई का मान अधिक होता है। ई कैसी होती है, अधिक होती है। तो जब तीव्रता का मान अधिक होता है तो लगने वाला बल भी कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे यदि कोई चार्ज रखा जाता है तो वो बहुत तेज़ी के साथ बाहर की ओर रिपेल करता है, बशर्ते कि वो धन आवेश हो। क्योंकि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो धन आवेश है, और एकांक आवेश को यदि हम मानते हैं तो एकांक आवेश कैसा होता है, तो एकांक आवेश धन प्रकृति का होता है। तो एकांक आवेश भी धन प्रकृति का है और ये सोर्स चार्ज भी धन प्रकृति का है। तो दोनों में प्रतिकर्षण का फोर्स होगा और ये बाहर की ओर इस तरीके से रिपेल करेगा, और ये बहुत तेजी के साथ रिपेल करेगा, क्योंकि पास में विद्युत बल रेखा पास पास है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक है, तो लगने वाला बल भी अधिक होगा। तो यदि हम इसी चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो लगने वाला बल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की जो फैलाव है वो दूर दूर होने लगता है। यानी कि पहले जैसी अब रेखाएं पास पास नहीं होती, अब विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होने लगती हैं। तो यहाँ पे लगने वाला बल भी कैसा हो जाता है, कम। यहाँ पे बल ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे ही हम धन आवेश से यानी कि सोर्स चार्ज से परीक्षण आवेश की दूरी बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि लगने वाला बल धीरे धीरे कम होता जाता है, और यहाँ पे बल का मान बहुत ही कम लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जो विद्युत क्षेत्र के बाहर का हिस्सा होता है, जहाँ पर लगने वाला बल शून्य हो जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम अनंत बोलते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि कोई यदि धन आवेश है तो उसके पास यदि कोई छोटा सा चार्ज लेके जाते हैं तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि लगने वाला बल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो विभव भी कैसा होता जाएगा, कम हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे विभव अधिक होगा, इस वाले पॉइंट पे विभव और कम होगा, इस वाले पॉइंट पर विभव कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विभव क्या है, विभव है किया गया कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो अगर बल का मान कम हो रहा है तो किए गए कार्य का मान भी कम होता जाएगा, यानी कि विभव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर बनता है विद्युत क्षेत्र, और उसमें यदि कोई आवेश है तो लगने वाला जो बल है वो कम होता जाता है, इसलिए विभव भी कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहले पॉइंट पर विभव बहुत अधिक होता है, फिर उसके बाद कम होता जाता है। मान के चलिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे 7 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है 2 वोल्ट हो, केवल समझने के लिए। तो विभव का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन
आवेश से इतनी दूरी पर 10 वोल्ट इस वाली रेखा पर है, तो आवेश से इतनी ही दूरी पर 10 वोल्ट इस वाली रेखा पर भी होगा। ये है, तो जितना 10 वोल्ट यहाँ पे है तो 10 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, इतनी दूरी पर 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, इतनी दूरी पर 10 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो ये कैसे बिंदु है? ये समान विभव वाले बिंदु हैं, इसलिए क्योंकि 10 वोल्ट यहाँ भी है, 10 वोल्ट यहाँ भी है, 10 वोल्ट यहाँ भी है, 10 वोल्ट यहाँ भी है। ये कैसे बिंदु हैं? ये समान विभव वाले बिंदु हैं। और अगर इन बिंदुओं को हम मान लें, कल्पना कर लें, काल्पनिक रूप से मिला दें, तो एक गोलाकार पृष्ठ बन जाता है इस तरीके से, और इसे ही हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन कैसे याद होगी? तो आपको लिखना है, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने पर एक काल्पनिक पृष्ठ बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। इतना सिंपल है ये। तो विद्युत क्षेत्र में, देखिए याद करिए इसको, विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले, ये समान विभव वाले आपको बिंदु दिख रहे होंगे, तो समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से या मिलाने से बनने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही समविभव पृष्ठ यहाँ पे बन सकता है? तो आंसर है नहीं, एक से ज्यादा। जैसे 7 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ से इतनी दूरी पर यदि इसी त्रिज्या में हम यहाँ पे उतनी त्रिज्या लें तो 7 वोल्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो हम इन वाले पृष्ठों को भी यदि मिला दें 7 वोल्ट वाले, तो 7 वोल्ट का ये एक और पृष्ठ मिलेगा, इसे भी हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। इसी प्रकार 2 विभव वाले सभी बिंदुओं को मिला दें 2 वोल्ट वाले, तो यहाँ पे एक पृष्ठ और बनेगा, जिसे भी हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इन पृष्ठों में क्या फर्क है? इन पृष्ठों में फर्क है कि अगर इस पृष्ठ पे कहीं भी आप चले जाइए आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा, इस वाले पृष्ठ पे आप कहीं भी चले जाइए आपको 7 वोल्ट, अगर इस पॉइंट पे आएंगे तो भी 7 वोल्ट मिलेगा, इस पॉइंट पे जाएंगे तो भी आपको 7 वोल्ट ही मिलेगा। और अगर यहाँ पे आप किसी भी पृष्ठ पे चले जाइए तो आपको 2 वोल्ट ही मिलता जाएगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि ये पृष्ठ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पृष्ठ पर कहीं भी जाइए आप, आपको समान विभव मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये पृष्ठ जो बने हुए हैं क्या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। प्रतिच्छेद करना यानी एक पृष्ठ ऐसा जाए और एक पृष्ठ ऐसा जाए, तो ऐसी आकृति तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक पृष्ठ ये बना है, क्या दूसरा पृष्ठ उसको प्रतिच्छेद कर रहा है कहीं पर भी? तो नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा उस पर 2 विभव एक समान होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि 10 वोल्ट 7 वोल्ट के बराबर हो जाए। इसलिए ये जो पृष्ठ हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। इनका ये एक बड़ा गुण है कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी कि ये जो लाइंस निकली हुई हैं, ये अगर समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, तो ये आपको लाइन निकलती हुई दिख रही होगी, और ये हमेशा 90 डिग्री से ही निकलती है, आप कहीं से भी नाप लीजिए। तो समविभव पृष्ठ से ये लाइन क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखा। तो समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखा हमेशा 90 अंश के कोण के साथ निकलती हैं, तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरी बात ये की जाए कि अगर एक पॉइंट से या एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक यदि जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किसके बराबर होगा? इन दोनों के विद्युत विभवांतर के बराबर। जैसे यहाँ से 10 वोल्ट से 7 वोल्ट की तरफ जाओगे तो कुछ वर्कडन होगा, और वो कितना होगा? 3 वोल्ट का। क्यों? क्योंकि 10 और 7 के बीच में कितने का फर्क है? 3। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तीसरा इनका गुण ये होगा कि एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ में जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो उन दोनों के विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि 10 और 7 में बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो वो वर्क डन होगा 3 जूल, यानी कि विभव कितना होगा? विभवांतर 3 वोल्ट, और वर्क डन कितना होगा? 3 जूल। तो यही है, क्योंकि जितना कार्य होगा वो विभव के बराबर होगा। लेकिन क्या एक समविभव पृष्ठ में इधर से इधर चलने पर कुछ कार्य होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि
यहाँ पे एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जाने से तो कुछ अंतर होता है विभव का, लेकिन एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जाने पे कार्य नहीं बदलता है, सेम रहता है, क्योंकि विभव नहीं बदलता है। और विभव ही क्या है? कार्य है। इसलिए जब विभव नहीं बदल रहा तो कुछ कार्य ही नहीं होगा, यानी कि किया गया कार्य शून्य होगा। तो एक ही समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में किया गया कार्य 0 होगा। तो ये कुछ गुण हैं। आइए अब इसके सिस्टमेटिक आंसर पर चलते हैं। तो जो इसका आंसर हम लोगों ने लिखा हुआ था वो है समविभव पृष्ठ का। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था। अगर हम बात करें समान विभव वाले जितने भी बिंदु थे, हमने इन सबको मिला दिया था तो एक पृष्ठ बना था जिसे हम बोलते थे समविभव पृष्ठ। तो बड़ा आसान है याद करने में, आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। और इनके गुण हैं, समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत काटती हैं। मैंने आपको 90 अंश से समझाया था, जिसका तात्पर्य वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं और समविभव पृष्ठ है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और यहाँ पे लिखा है, यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, जो दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से, यानी कि यहाँ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है चूँकि कि यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, जो विभवांतर पर निर्भर करता है, यानी कि इनके बीच में विभव का जो अंतर होगा उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखा है जो दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, तीसरा गुण है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो ये सही बात है। एक समविभव पृष्ठ ये है और दूसरा समविभव पृष्ठ ये है, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। देखिए ये अलग बना हुआ है और ये अलग। काटने का मतलब होता है एक इस तरीके से पृष्ठ बना होता और एक इस तरीके से होता। तो ये देखिए दो जगह प्रतिच्छेद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा गुण है, किसी भी सुचालक धातु का एक पृष्ठ जो होता है एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ये मैंने आपको नहीं बताया, तो चलिए देख लेते हैं। मान के चलिए ये कोई ठोस गोला है, तो जब इसको आवेश दिया जाता है तो इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे सभी जगह जो है पास एक ही बिंदु है, जैसे कि गोला हमने समझा हुआ था अपने समविभव पृष्ठ में। तो एक ही पॉइंट विभव जो होगा हर जगह समान ही होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की स्थिति इस पॉइंट पर समान होगी। तो इसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, क्योंकि पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और उनके अलग अलग विभव के पृष्ठ होंगे, लेकिन पहला पृष्ठ तो यही होगा जो कि समविभव होगा। तो ये था समविभव पृष्ठ क्या है और इनके गुण। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, तो आप जल्दी से अपने नोट्स बना के याद कर लीजिए। ये पहला शॉट है, ये दूसरा शॉट, और यहीं पे ख़त्म हो जाता है।